जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं भादवे के महीने में कही जाने वाली सातुड़ी तीज की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। भादवे के महीने में जो तीज आती है उसे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज वह कजरी तीज कहते हैं। उस तीज की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसकी स्त्री बहुत ही पतिव्रता थी। उस साहूकार के एक वैश्य से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार को कोढ़ हो गया था। तब भी उसने उस वैश्य के यहाँ जाना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी को कहता, मुझे उस वैश्य के घर ले चल। वह बेचारी उसे ले जाती। वैश्या पैसे की ही भूखी होती है। साहूकार अपना सारा धन वह पत्नी के गहने उस वैश्या को ले जाकर दे देता है। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह जो चाहता पत्नी वही करती थी। एक बार भादवे का महीना आया। एक बार भादवे के महीने में तीज का दिन आया। साहूकार की पत्नी तीज का व्रत रखती थी। वह दिन भर की भूखी थी। वह पूजा की तैयारी कर ही रही थी कि साहूकार ने उससे कहा कि मुझे वैश्या के यहाँ ले चल। वह बेचारी उसे वैश्या के यहाँ ले जाने लगी। उस दिन साहूकार बीमार था, इसलिए उसे चला नहीं जा रहा था, तो वह उसे अपने कंधे पर बिठा कर ले गई। वैश्या का घर आते ही साहूकार को नीचे उतारा। तब साहूकार ने कहा कि मैं लौट कर नहीं आऊं तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन वह वैश्या देव योग से झरोखे में देख रही थी। जब साहूकार वैश्या के पास आया तब वैश्या ने साहूकार से पूछा कि यह कौन है? क्या ये तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हें कंधे पर बिठाकर यहाँ लाई है? उसने साहूकार को समझाया कि तुम वापस लौट जाओ, आज तीज का दिन है और तुम्हारी पत्नी का व्रत होगा। वह तो बड़ी पतिव्रता है जो तुम्हें यहाँ ले आई है, लेकिन उसे पूजा भी करनी होगी। तुम यहाँ से चले जाओ और वापस दोबारा यहाँ मत आना। तीज माता ने वैश्या का मन बदल दिया। उसने साहूकार को उसके सारे दिए हुए गहने वापस दे दिए और कहा कि अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन साहूकार नहीं माना और वो वहाँ पर बैठा रहा। उधर साहूकार की पत्नी नीचे खड़ी साहूकार का इंतजार कर रही थी। बारिश खूब हो रही थी, तो वह मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरे तीज का व्रत है, मैं पूजा कैसे करूंगी। और वह तीज माता को याद करने लगी कि हे तीज माता, आज तो मेरे व्रत और पूजा की लाज तुम ही रखना। इतने में छतों से पांडालें पड़ रही थी। साहूकार की बहू मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी होने लगी और तीज माता को याद करने लगी। उस समय उसने देखा कि पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री उसके पास आ गई और एक नीम की टहनी भी वहीं आ गई। उसने आराम से एक जगह पूजा कर ली और उस समय चांद भी उग गया। वह आकड़े के पत्ते जो पानी में बहकर आए थे उससे उसने चांद को अर्घ दिया। उसी समय उसका पति भी वहां आ गया। अर्घ के जल के छींटे उस साहूकार पर लगे तो उसका कोढ़ भी ठीक हो गया। अब तो वह दोनों प्रसन्नता पूर्वक घर लौट कर आ गए। हे तीज माता, जैसे उसके दुख मिटाए वैसे ही सबके दुख मिटाना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, वह हुंकारा देने वाले सभी का दुख दूर करना। जय तीज माता। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।